हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2017 जो कि आपका एडीओ एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हम सामान्य अध्ययन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 2012 से रिलेटेड जीके देखे थे, जो हमारे आने वाले सी व्यापम व अन्य एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में दिया गया है राज्यपाल, विधानसभा, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आप सही आंसर हो जाएगा आपका मुख्य सचिव। तो देखिए, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को देखकर तो ऐसा लगता है क्या इसका मुख्यमंत्री होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है आपका मुख्य सचिव। अब देखिए, तो राज्यपाल क्या है। तो देखिए, राज्यपाल जो है कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो है इन्हीं के नाम पर जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में विभिन्न जो भी प्रशासन है उसको चलाता है, मतलब राज्यपाल के नाम से। लेकिन जो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि इस राज्य का प्रशासन प्रमुख, तो वह है आपका मुख्य सचिव। अब देखिए, वर्तमान में भी मुख्य सचिव कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका श्री अमिताभ जैन। ठीक है, आपका जो है 12वें क्रम का जो है ये मुख्य सचिव है कौन, अमिताभ जैन। अब प्रथम कौन थे। तो प्रथम थे आपका श्री अरुण कुमार, इसे भी आप याद रखिएगा। और जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो है मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, और हमारे राज्यपाल तो आप जानते होंगे श्रीमती अनुसुईया उइके जी, और मुख्यमंत्री आपका है भूपेश बघेल। और विधानसभा का जो है वर्तमान में कौन है, तो विधानसभा अध्यक्ष आपका है डॉक्टर चरणदास महंत। और प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे आपका श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। और वहीं पर अगर विधानसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में आपका मनोज मंडावी जी है, और जो आपका प्रथम थे श्री बनवारी लाल अग्रवाल। चलिए, तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति का आधार है। ऑप्शन आप देख सकते हैं जनजातीय जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम व आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए, निम्नलिखित में से इस राज्य की संस्कृति का आधार है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं ये आपका सभी है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ऑप्शन आप देख सकते हैं नल वंश, सरभपुरीय वंश, सोमवंश व पांडुवंश। तो इसका देखिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोमवंश। सोमवंश के राजाओं ने जो है त्रिकलिंगाधिपति की जो है उपाधि धारण किया था। अब देखिए, अब ये पांडुवंश के जो तीवर देव हैं, तीवर देव, इन्होंने इन्हें क्या जो है उपाधि धारण किया है, तो इन्हें सकल कौशलाधिपति की इन्होंने उपाधि धारण किया है कौन, पांडुवंश के तीवर देव। और देखिए, छत्तीसगढ़ में आपका पांडुवंश की जो स्थापना है वो इंद्र बल ने किया था, इंद्र बल ने, पांडुवंश की स्थापना इंद्र बल ने। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोमवंश। हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। आप ऑप्शंस में देख सकते हैं केशव, गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर और महिपत राव। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस राज्य में प्रथम सूबेदार कौन था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम देखने वाले हैं कि इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में आपका यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशव गोविंद। ठीक है, और देखिए, केशव गोविंद जो है सर्वाधिक समय तक का सूबेदार रहा है, और इन्हीं के शासनकाल में जो है पिंडारियों का प्रथम आक्रमण हुआ था। पिंडारी जो कि लूटपाट मचाते हैं, और संबलपुर क्षेत्र को जीतकर मराठा क्षेत्र का भी इन्होंने ही विस्तार किया था। ठीक है,
अब देखिए, तो प्रथम सूबेदार कौन थे? तो आपका प्रथम सूबेदार तो आप जानते ही होंगे, आपका महिपत राव जी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो यूरोपीय यात्री कुलब्रुक आया था वह है केशव गोविंद। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? आप इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन्हीं ने जो है कर्मवीर पत्रिका का संपादक गया हुआ था, और जो है इन्हीं को जो है गिरफ्तार किया गया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो देखिए कारण क्या था? तो देखिए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ओजस्वी भाषण दिया था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कौन कौन सा और रचना किया है? तो देखिए इनके पुष्प की अभिलाषा जो है बिलासपुर जेल में इन्होंने रचित किया था जब ये गिरफ्तार हुए थे। इनको करीब 8 माह का जो है कारावास मिला था। एक हो गया आपका पत्रिका और दूसरा हो गया आपका पुष्प की अभिलाषा नामक एक गीत लिखा था। ठीक है, अब देखिए आपका जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा जो है सरस्वती पत्रिका का भी संपादक इन्हीं के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और दुर्ग। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग में। ठीक है, चलिए तो आपने देख लिया आपका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो आपको पता ही होगा सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर है आपका महासमुंद। महासमुंद में जो है आपका सिरपुर स्थित है। अब देखिए इसका जो सीमावर्ती राज्य क्या है? तो है आप उड़ीसा, महासमुंद का। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिरपुर जो है महानदी के तट पर भी स्थित है। यहीं पर आपका लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर, तिवरदेव विहार, खल्लारी माता, विष्णु मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर आदि देखने को मिल जाएगा। और देखिए यहीं पर आपको अर्जुन पुत्र जो भव ब्रह्माम की जो है राजधानी भी देखने को मिल जाएंगे। और देखिए सरबपुरी एवं पांडु वंश के जो शासकों की राजधानी होने का श्रेय भी जो है सिरपुर को जाता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आपका एक कौन सी नदी परियोजना देखने को मिलता है? तो है आपका कोडार परियोजना, जिसे वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और जो है यहीं पर आपका केशवा नाला परियोजना और जो है जौक परियोजना भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब रही बात रायपुर की, तो रायपुर में आपको कौशल्या माता मंदिर, चंपेश्वर महादेव, उधारी मठ, हटकेश्वर मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। बिलासपुर में आपका महामाया मंदिर, राम टेकरी मंदिर, ताला गाँव, डिडिनेश्वरी मंदिर देखने को मिल जाएगा। और धमतरी में आपका बिलाई माता मंदिर, यहीं पर आपका श्री जो है ऋषि श्रृंगी का आश्रम भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहीं पर आपका गंगरेल बांध भी है, कहाँ? धमतरी में। तो सही आंसर क्या हो जाए आपका? ऑप्शन नंबर सी, महासमुंद में जो है सिरपुर स्थित है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य के किस स्थान में प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार देखे होंगे, पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो देखिए इसका सही आंसर का आप क्या हो जाएगा? आप तो ऑप्शन में फर्स्ट में दिया गया है कि ये रायगढ़ है। तो देखिए यही आपका क्या है, रायगढ़ में जो है राजा चक्रधर जी के अवसर जो जन्मदिन के अवसर पर उनका जो है कब? तो आपका जो है गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो है इनका क्या है, चक्रधर समारोह मनाया जाता है। और जो है देखिए ये आपका तबला वादक एवं संगीत सम्राट भी के रूप में भी जाना जाता है। कौन? आपका चक्रधर, राजा चक्रधर जी। और देखिए आपका जो है रायगढ़ में ही आपको जो है मोहनजूट मिल भी देखने को मिलता है, जो कि प्रदेश का एकमात्र ऐसा मिल है जो स्वतंत्र पूर्व स्थापित किया गया है।
और देखिए नलकूप द्वारा जो सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? रायगढ़ है। इसे भी आप याद रखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है कि फिदाबाई, मरकाम, मांडवी सिंह, ममता चंद्राकर, आरती जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ममता चंद्राकर। और इन्हीं को जो है पद्मश्री का जो अवार्ड है 2016 में भी मिल चुका है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? ऑप्शंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्मा, ककसार, सुआ, राउत। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय जो नृत्य जो है कृषि परंपरा पर आधारित है वो है आपका कर्म नृत्य। ठीक है, अब देखिए ये आपका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। और देखिए और यहाँ पर जो प्रमुख देवी है वो है आपका करम सिनी, जो आपका कर्मा से रिलेटेड है, करम सिनी। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। इस नृत्य में जो है महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका ककसार। तो ककसार जो है ये मुरिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं मुरिया जनजाति के जो युवा गृह को क्या बोलते हैं? घोटुल बोलते हैं। ठीक है, और घोटुल परिसर में जो है जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। ये आपका ककसार नृत्य से संबंधित है। और एक होता है आपका ककसाड़, तो ये आपका बुझमाड़िया लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सुबह तो आप जानते होंगे, राउत नाचा भी आप जानते हैं। ये आपका देखिए सर, राउत को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं गहिरा नाच। ठीक है, गहिरा नाच ये जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में जो है राउत लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। अब देखिए राउत नाचा जो है 1978 में जो है बिलासपुर के जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में पहली बार हुआ था और वहीं पर हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन के हिसाब से? आपका कर्म नृत्य जो है कृषि परंपरा पर आधारित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य के कितने जनजातीय सूचीबद्ध है? 24, 30, 36, 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42 यानी कि 42। अब देखिए भारतीय संविधान के जो आपका 342 में जो है जनजाति से संबंधित जो भी सूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए आपका जो 42 जनजातियाँ हैं जो है वो है आपका 161 उप समूहों में जो है विभाजित है। इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के जो 7 जनजाति जिसमें आपका बुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडोब को विशेष पिछड़ी जनजाति द्वारा जो है सूचीबद्ध किया गया है। देखिए सर्वाधिक जो है जनजाति में जो आपका है गोंड आता है। ठीक है, गोंड जिनकी 41 जो है उपजाति है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मारिया, मोरिया एवं डोरला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जो है उपजाति जो है गोंड समुदाय की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर में आ जाएगा आपका गोंड। जो आपका मारिया, मोरिया जो है डोरला ये आपका गोंड जनजाति की उपजाति है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में भी किया है। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बने थे जो कि आपका एडीओ 2012 और ये आपका 2017 में भी आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका वेरियर एल्विन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा घोटुल। ठीक है, अब देखिए घोटुल जो है मुरिया जनजाति के अंतर्गत आता है और इनका जो युवा गृह है यही है आपका घोटुल। अब देखिए आपका वेरियर एल्विन द्वारा जो है लिखित महत्वपूर्ण बुक और कौन कौन से हैं? तो देखिए आप सुन लीजिएगा, द मुरिया एंड देयर घोटुल, द गौर,
द अगारिया, द बैगास, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, ये सभी जो है वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बहुत महत्वपूर्ण बुक्स हैं, ठीक है, जो जनजाति पर आधारित हैं। अब देखिए, अभी आपका यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी नाम देखने को मिल जाएगा। अब श्यामाचरण दुबे, इनका एक फेमस बुक है द कमार, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने जो है मूल्य जनजाति के बारे में देखे हैं, तो इनका पेय पदार्थ भी आप याद रखिएगा सल्फी, इनके प्रमुख पेय पदार्थ जो है सल्फी, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर आपने देख लिया, वेरियर एल्विन आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रारंभ हो गया, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। तो देखिए, ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो देखिए, हम इसमें देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यह 2017 का क्वेश्चन आंसर मतलब आपका ईडीओ का जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 में आपका जो है गुड एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्योंगयांग, जो है आपका उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो यहाँ पर हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर, चलिए ठीक है, अब इस सियोल की किसकी राजधानी है, तो सियोल देख लीजिए आप। तो जो सियोल है आपका दक्षिण कोरिया, ये आपका दक्षिण कोरिया। और भी यहाँ पर देखिए लुवांग प्रबांग, तो ये क्या है आपका लाओस, ये आपका लाओस की राजधानी, ठीक है। अब यहाँ पर नोम पेन है, तो ये आपका कंबोडिया की, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद जी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे। ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा, ये आपका बिहार के राज्यपाल थे, जब ये राष्ट्रपति चुनाव के पहले ये आपका राज्यपाल की जो है गवर्नर, जो है आपका बिहार का गवर्नर थे, ठीक है। और देखिए, फिलहाल अभी राष्ट्रपति जो है हमारे जो रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो इससे भी आप याद रखिएगा, ये आपके 14वें क्रम का है, ठीक है, ये आपका 14वें क्रम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से 24 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, संविधान से रिलेटेड है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। अब देखिए, ये निर्वाचन आयोग आपका संविधान के भाग 15 के जो अनुच्छेद 324 से 329 तक आपका निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, निर्वाचन आयोग आपका 25 जनवरी 1950 को ये गठन हुआ था, ठीक है। और फिलहाल अभी मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, यह है आपका राजीव कुमार, जो कि आपका 25वें क्रम का है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बोलेंगे तो आप याद रखिएगा, राजीव कुमार जो है 25वें नंबर का आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। पहले कौन था, तो पहले आपका सुशील चंद्रा थे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। इसमें एक और देख लीजिएगा, आपका ये लोक सेवा आयोग जो है संविधान के भाग 14 में है, ठीक है। और ये आपका अनुच्छेद 315 से 323 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर आपका मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 22वां संविधान संशोधन 1969। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है,
तो देखिए आपका 22वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है आपका जो असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो है मेघालय राज्य बनाया गया है। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। तो देखिए यहाँ पर आपका 18वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। आपका 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 किससे रिलेटेड है। तो ये आपका पंजाब का जो भाषाई आधार पर इसका पुनर्गठन किया गया, मतलब पंजाब की जो भाषाएं हैं उससे ये रिलेटेड है। कौन, आपका 18वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब ये 21वां किससे है, तो 21वां भी आप देख लीजिए, ये सिंधी भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है दर्जा देने से रिलेटेड है। मतलब इसके अंतर्गत जो है 15वीं भाषा के रूप में इनको शामिल किया गया है। किसको, सिंधी भाषा को। किस संशोधन द्वारा, तो आपका 21वां। और ये आपका 24वां किससे रिलेटेड है, तो 24वां रिलेटेड है आपका संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकते हैं। तो देखिए संसद के पास शक्ति है कि वह जो भी संविधान में लिखित है उनके किसी भाग को संशोधित कर सकते हैं। तो इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और ये राष्ट्रपति द्वारा ये संसद जो है मिलकर बनता है और इनके पास ऐसी शक्ति है जो संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपका 22वां आपका मेघालय राज्य को बनाया गया है असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 19वां नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली या चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा आपका चंडीगढ़। तो ऐसा क्यों, देखिए चंडीगढ़ में आपका जो है आपका किस लिए नियुक्त नहीं किया जाता। तो देखिए पंजाब के जो गवर्नर हैं वही जो है यहाँ के प्रशासन को देखते हैं, कहाँ, चंडीगढ़ की। इसीलिए यहाँ पर जो है अतिरिक्त जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। सॉरी, ये आपका विधायी है, विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। तो देखिए आपका ये जो कर्नाटक है ना, यहाँ पर आपका विधान परिषद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटक। फिलहाल अभी जो है कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद का जो है नियम है, मतलब वहाँ पर विधान परिषद है। कौन कौन से, आपका पहला है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। पहले देखिए, पहले आपका बंगाल, तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश, आपका उत्तराखंड, यहाँ पर पहले विधान परिषद था, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक। कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। फिर आप सुन लीजिएगा, आपका बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए हमारा 21वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, सामान्य परिस्थितियों में नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका नगर निगम दिया गया है। तो नगर निगम का जो प्रशासनिक अधिकार जो है आपका नगर आयुक्त के पास होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो नगर पालिका का प्रमुख कौन होगा, तो नगर पालिका का आपका महापौर होगा, ठीक है, महापौर। आप इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका महापौर जो है नगर पालिका और नगर आयुक्त जो है नगर निगम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो आप गेस करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आपका जो है दक्षिण पश्चिम की ओर जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। चलिए आप यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको जूम करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश दिया है, आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर उत्तर, आपका दक्षिण पूर्व, यहाँ पर पश्चिम। तो यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व की ओर जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या मैग्नीज? तो देखिए इसका सही आंसर लिया गया है आपका मैग्नीज। ऐसा क्यों? तो देखिए मैग्नीज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं और जो है आपका जांजगीर चांपा, गरियाबंद, बस्तर, बिलासपुर ऐसे क्षेत्र में जो है बहुत ही अल्प मात्रा में है। ठीक है, इसीलिए यह मैग्नीज जो है आंसर ले गए हैं। फिलहाल ये आपको देखने को हल क्वेश्चन की प्रवृत्ति के हिसाब से ही आपका मैग्नीज है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारा यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अनेक जो कि हमारे एडीओ या अन्य भी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।